ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। मेडिकल इमरजेंसी थी, उसको भी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम बना दिया और इसलिए जो वर्कर वेतन की मांग कर रहा है तो उसकी पिटाई हो रही है। जब वह वापस घर जाने की बात कर रहा है तो भी उसकी पिटाई हो रही है। जब राशन के लिए निकलता है तो उसकी पिटाई हो रही है, क्योंकि आपकी नजर में ये कोई मानवीय समस्या नहीं है, ये तो लॉ एंड ऑर्डर का उल्लंघन है। मोदी सरकार लोगों को कैमोफ्लेज करके झूठ के अंधेरे में रख रही है, तो वहीं दूसरी ओर श्रम कानूनों को कमजोर करके तोड़ने का काम कर रहे हैं। और आज केंद्र अपनी पावर का दुरुपयोग करके उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का इस्तेमाल कर रही है और उनके जरिए ऑर्डिनेंस लाया गया है और एक देश, एक भाषा, एक नेता, एक टैक्स, एक पहनावा, एक खान पान होने की बात कहते हैं, लेकिन आज इससे पलट केंद्रीय कानूनों के ऊपर एक राज्य सरकार ऑर्डिनेंस बना रही है। तो क्या यही है मोदी जी का फेडरलिज्म? और अपने बीजेपी समर्पित राज्यों को आगे करके पिछले 134 वर्षों की संघर्ष से हासिल किए हुए श्रमिकों के, उनके हकों के ऊपर कुठाराघात कर रहे हैं। आज जो श्रमिक अपने आप आत्मनिर्भरता से कमाता खाता है, उसे भी आत्मनिर्भर भारत बनाने की शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन मोदी जी को ये मालूम होना चाहिए कि हमारे देश भर के करोड़ों श्रमिक आज नहीं बल्कि पूर्व से ही आत्मनिर्भर हैं। आज एक तरफ आप तथाकथित सपना दिखा रहे हैं और लोगों को कैमोफ्लेज करके झूठ के अंधेरे में फंसा रहे हैं, दूसरी तरफ हिंदुस्तान के श्रमिकों के कानून को तोड़ रहे हैं। आपने कुर्सी पे बैठते ही वसुंधरा राजे की सरकार को, बीजेपी की सरकार को इस्तेमाल करके 4 कानूनों को वहां असेंबली में चेंज करवा के और राष्ट्रपति के सिग्नेचर करवा के दिए। उसके बाद पूरे हिंदुस्तान के चीफ सेक्रेटरीज को एडवाइजरी देके उन कानूनों में 10 राज्यों में परिवर्तन कराया। आज आप उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके जरिए से ऑर्डिनेंस लाया गया है। एक देश, एक भाषा, एक नेता, एक टैक्स, एक पहरावा, एक खान, यही बातें आप करते हैं ना। और उसी के तहत आपने कहा कोडिफिकेशन का, जब हम लोगों ने विरोध किया ट्रेड यूनियंस ने, तो आपने कहा एक देश एक कानून। और आज केंद्रीय कानूनों के ऊपर एक राज्य की सरकार ऑर्डिनेंस बना रही है। ये है आपका फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के ऊपर चोट, उसको तोड़ना और कंट्राडिक्टरी नारे देना। आपका सारा भाषण विरोधाभास से भरा हुआ था और आज उस ऑर्डिनेंस के जरिए से आप मध्य प्रदेश, यूपी और गुजरात की सरकारों के जरिए से हिंदुस्तान के मजदूरों के 134 वर्ष के संघर्षों से हासिल किए हुए उनके हकों के ऊपर कुठाराघात कर रहे हैं। और आपने जो कहा हम रिफॉर्म्स करेंगे, वो रिफॉर्म्स सीधा सीधा इशारा है कि आप श्रमिकों की पिटाई करना चाहते हैं। इसलिए आप स्लेव लेबरी की तरफ हमारे देश के मजदूरों को धकेल रहे हैं। आत्मनिर्भर जो अपने कमाता है, खाता है, आज आप उसको बॉन्डेज में डालना चाहते हैं। आप दुनिया के जितने इंटरनेशनल कोवेनेंट्स हैं जिसमें हिंदुस्तान शामिल है, आप उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। ILO के साथ कन्वेंशंस में जहां जहां एग्रीमेंट है हिंदुस्तान की सरकारों का, आप उसको तोड़ रहे हैं। इसलिए कल का आपका भाषण, हम ये कह सकते हैं, वो आईना है इस बात का कि आप आगे जाकर के क्या करने वाले हैं। इसलिए 20 लाख करोड़ का झुंझुना मुबारक हो नरेंद्र मोदी जी के भक्तों को और उनके गोदी मीडिया को। और देश के मजदूरों को मैं ये कहना चाहती हूँ, आपके लिए कुछ नहीं है। किसानों के लिए कहना चाहती हूँ, आपको बाजार के हवाले किया जाएगा और सरकार अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहती है। और इसलिए इस मौके के ऊपर मैं इतना ही कहते हुए कि गुजरात के मॉडल को आप पूरे हिंदुस्तान में जो थोपने का काम कर रहे हैं, वो गुजरात का मॉडल आपका फेल हो चुका है। अब हिंदुस्तान को फेल करने के लिए आप निकल पड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रमिक मंत्र।